संतान। भगवान की कथा का महात्म्य आगे बताते हैं। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणी स्थिति। यह 7 दिनों की श्रवण कर लिया जिसने भगवान की कथा, तो समझ लो निश्चित ही उसकी मुक्ति है। भगवान की कथा का यहाँ पर विधान बताते हैं कि कथा सुनना भी कैसे चाहिए। हम ऐरा गैरा नथु खेड़ा किसी से भी भगवान की कथा सुन लें। मोबाइल में भी आता है, कभी आप लोग सर्च करिएगा, उसका प्रचार भी हो रहा है। देखिए इसीलिए कहते हैं ना कि प्रचार बुरे का भी हो जाता है। हेमचंद यादव ये कथा कर रहे हैं, सुनिएगा कथा सर्च करके कैसे भागवत सुना रहे हैं। भागवत कथा तो भागवत कथा ही होनी चाहिए। ये बिल्कुल कोई रंगमंच का अखाड़ा नहीं है, हंसा गाना ठिठोली बाजी का स्थान नहीं है। ये तो आपके कल्याण का स्थान है कि आपका और आपके पितरों का कल्याण हो। भागवत का मतलब ये है। अब हंसाते रहे आप, हंसी में लोट-पोट गिरते रहे, बस लोट-पोट नाच गाना धूम धड़ाका समाप्त होगा। कन्हैया जी का नाच गाना भी कल से शुभारंभ होगा, पर एक सीमा तक मर्यादा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि भागवत कथा किससे सुनना चाहिए, वो सुनो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हो, कैसा हो? विरक्त हो। वैष्णव जो भगवान देवी देवता को मानने वाला हो, वेद का अध्ययन किया हो। विप्रो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण भी हो, वेद को मानने वाला भी हो, भगवान की पूजन करने वाला भी हो, और अच्छे से समर्थ मतलब पढ़ा लिखा भी हो, आपको समझा सके, उसकी श्लोकों की व्याख्या आपको सुना सके। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि दृष्टांत कुशलो। दृष्टांत भागवत कथा की वो आपको अच्छे से समझा सके, कुशल हो। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिन्हि स्पृहा। भागवत कथा देखिए, सत्संग कोई भी कर सकता है। सत्संग समझ गए? बैठ करके राम चर्चना कोई भी करे, कीर्तन कोई करे, अच्छे उपदेश कोई दे। यहाँ पर ये लिखा है कि भागवत कथा विप्र, वो भी वैष्णव, भगवान को मानने वाला हो, जो वेद का ज्ञाता हो, जिसने वेद पढ़ा हो। अब आजकल स्त्रियां करने लगी हैं, जो कि भागवत जी ने बिल्कुल निषिद्ध बताया। सुख शास्त्र कथा चोरी त्याजास्ति यदि पंडिता, उस पंडित को भी नहीं करना चाहिए, लिखा है, जो वेद शास्त्र को न जानता। ऐसा भागवत जी में लिखा है। इस प्रकार से भगवान की कथा सुननी चाहिए। महात्म्य से लेकर के 7वें दिन तक कथा सुननी चाहिए। 7वें दिवस जो गृहस्थ आदमी सुनता है, उसको 7वें दिवस हवन करना चाहिए। जो विरक्त कोई सन्यासी अगर यजमान बन के सुनता है, बहुत साधु संत भी सुनते हैं भगवान की कथा। सन्यासी जो सुनता है उसे 8वें दिवस गीता का पाठ करवाना चाहिए। गृहस्थ यहाँ पर गृहस्थ सुन रहे हैं। 7वें दिवस मधु मतलब शहद, ब्राह्मण को शहद जरूर पवाना चाहिए। विदाई के पहले उसको जब शादी पवाते हैं तो शहद पवाना चाहिए, ऐसा लिखा है शास्त्र में। पोथी हाथ में लेकर के अगर सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने के सिंहासन भगवान का बना के पोथी उसमें रख करके, और उस ब्राह्मण को, आचार्य को, जिससे हम कथा सुने, उसको दान करना चाहिए। ऐसा शास्त्र लिखा है। इस प्रकार से भगवान की मंगल कथा का महात्म्य यहाँ तक आज आप लोगों ने श्रवण किया। अब इसके आगे की कथा हम तो सुना देंगे, लेकिन हमारी माताओं को घर के काम करने पड़ते हैं। कितने लोग अभी बैठ सकते हैं और आधा घंटा? हाथ उठाएं। कोई नहीं बैठ सकते हैं। तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल से प्रॉपर 12 बजे भगवान की कथा चालू होगी। 12 से 3 साढ़े 3 तक कथा चलेगी।
कल हम आप सब राजा परीक्षित की कथा श्रवण करेंगे। समय के अभाव के कारण परीक्षित जी की कथा आज नहीं सुना रहे, कल श्रवण करवाएंगे। आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। चलिए मंगला चरण का श्लोक तो कर ही लिया जाए, फिर आगे कथा में कल प्रवेश करेंगे। बड़े भाव के साथ में बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। देखिए ये भगवान की कथा, इसको आप पोथी और कागज न समझे। वेद व्यास जी ने लिखा है कि जब हमारे कन्हैया जी इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे, उस समय उद्धव जी महाराज उनके सुंदर चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके कहते प्रभु आप चले जाएंगे तो कलयुग के लोग तो बड़े पापी होंगे, उनकी मुक्ति कैसे होगी। तब श्री कृष्ण साक्षात खुद उसमें समाहित हो गए भागवत महारानी में, और कहते जहां पर भी भगवान की भागवत कथा होगी, हमारी कथा होगी, वहां पर मैं साक्षात रूप से विराजमान हो जाऊंगा। तो चलिए बड़े भाव से उनका मंगलाचरण, इसके बाद भगवान की मंगल आरती में प्रवेश करेंगे। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरता चार्थी स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यते सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रा त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं। देखिए हर पुराणों में जिनका पुराण है उनकी वंदना की गई है। उदाहरण के लिए आप सब लोग रामायण जी को पढ़ते हैं, रामायण जी में पहले ही लिखा है वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। इनकी सबकी देवताओं की वंदना की गई है, सरस्वती की, गणेश जी की, भोलेनाथ भगवान की, अम्बा भवानी की, ऐसे हर पुराणों में की गई है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में लिख दिए हैं अंत में सत्यम परम धीमहि, सत्य ही इस संसार का सबसे बड़ा धर्म है, सत्य ही इस संसार का सबसे बड़ा ईश्वर है। आप लोग सत्य में रहें,